बाबूराव नहीं आएगा, अक्षय नहीं आएगा, सुनील नहीं आएगा, हेरा फेरी 3 नहीं आएगी। और ये किसी रूमर्स ने नहीं कहा, अक्षय कुमार ने खुद कैमरा पे माना। और जो वजह उन्होंने बताई वो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री पे एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 3 चीजें। 1, हेरा फेरी 3 एक्चुअली क्यों रुकी है, असली रीजन क्या है। 2, इस पूरी कहानी में असली विलेन कौन है, अक्षय या परेश या फिर कोई और। 3, क्या ये फिल्म कभी बन पाएगी या फिर सिर्फ एक सपना रह जाएगी। तो इस वीडियो को एंड मत करना, क्योंकि मैं जो तुम्हें लास्ट में बताऊंगा वो तुमने कहीं नहीं सुना होगा। तो जल्दी से जाके मैटिनी मैन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट ऐसे वीडियोस फ्यूचर में मिस ना हो। साल था 2000, एक छोटी सी फिल्म आई थी, बड़े एक्सपेक्टेशंस नहीं थे किसी को, लेकिन स्क्रीन पे एक केमिस्ट्री थी बाबूराव, राजू और श्याम की, जो लोग आज तक नहीं भूल पाए। हेरा फेरी ओरिजिनली एक मलयालम फिल्म का हिंदी रीमेक थी। रामजी राव स्पीकिंग 1989 में आई थी, सिद्दीकी लाल ने बनाई थी। प्रियदर्शन ने उसे हिंदी में कन्वर्ट किया और बॉलीवुड को एक कल्ट क्लासिक मिल गई। 2006 में फिर हेरा फेरी आई, अलग डायरेक्टर, राइटर नीरज बोरा, जिन्होंने हेरा फेरी की स्क्रिप्ट लिखी थी, और वो भी हिट। अगर फर्स्ट पार्ट मलयालम फिल्म का रीमेक थी, तो सेकंड पार्ट वाज एन अनऑफिशियल कॉपी ऑफ द इंग्लिश फिल्म लॉक, स्टॉक एंड 2 स्मोकिंग बैरल। सबसे फैंस बस एक ही चीज मांग रहे हैं, पार्ट 3 कब आएगा, और लगता था फाइनली हो रहा है। तीनों वापस है, डायरेक्टर रेडी है, राइटर अटैच्ड है, फिर सब कुछ रुक गया। पहली प्रॉब्लम आई कि परेश रावल ने प्रोजेक्ट छोड़ने का अनाउंसमेंट कर दिया। फैंस शॉक में थे, बाबूराव के बिना हेरा फेरी इम्पॉसिबल। अक्षय कुमार इतने सीरियस थे कि उन्होंने परेश रावल को एक लीगल नोटिस भेज दिया अपने प्रोडक्शन हाउस से। तो क्या इसी वजह से मूवी नहीं बन रही? नहीं, परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी एक साथ तो काम कर रहे हैं वेलकम टू द जंगल में। फिर क्या है प्रॉब्लम? कुछ वक्त बाद परेश तो वापस आ गए, क्राइसिस ओवर हो जाना चाहिए, राइट? रॉन्ग, क्योंकि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही थी, और वो थी फ्रेंचाइज की असली ओनरशिप का सवाल। फिल्म के राइटर रोहन शंकर ने भी प्रोजेक्ट छोड़ने का अनाउंस कर दिया लीगल इश्यूज की वजह से, और अब प्रियदर्शन भी कॉशियस मोड में आ गए थे। एक के बाद एक सब लोग इस प्रोजेक्ट से दूर हो रहे थे। किसी ने पब्लिकली नहीं कहा क्यों अब तक। अप्रैल 2026 भूत बंगला प्रमोट करने के लिए अक्षय कुमार एक यूट्यूब चैनल पे गए। शुभांकर मिश्रा के साथ बात करते करते उन्होंने वो बोल दिया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा हेरा फेरी 3 फिलहाल तो नहीं बन रही, और अक्षय ने खुद कहा कि मुझे झटका लगा था। हेरा फेरी 3 अभी फिलहाल तो नहीं बन रही। नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं बन रही। उन्होंने क्लियरली बोला प्रॉब्लम तीनों एक्टर्स में नहीं है, अक्षय, सुनील और परेश तीनों रेडी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो कैमरा पे नहीं बता सकते। अग्रीमेंट्स है, इश्यूज है, और हाँ, कम से कम 1 साल तक ये फिल्म फ्लोर्स पे नहीं जाएगी। और एंड में एक लाइन जो सीधे जाके दिल पे लगी, उन्होंने कहा कि बस एक बात है, बुढ़ापा ना आ जाए तब तक। और अगर आप ध्यान से सोचो तो ये फनी नहीं था, ये सैड बात है। तो अब वो चीज जो मैंने शुरू में कहा था, असली मसला क्या है। एक प्रोडक्शन कंपनी है 7 आर्ट्स इंटरनेशनल, साउथ इंडिया से यानी केरला से। उनका क्लेम ये है कि हेरा फेरी फ्रेंचाइज के ओरिजिनल राइट्स उनके पास है, क्योंकि ये एक मलयालम फिल्म रामजी राव स्पीकिंग की रीमेक थी। और उनका कहना ये भी है कि फिरोज नाडियाडवाला को सिर्फ एक बार रीमेक करने की राइट दी गई थी एक फिल्म के लिए। तो पार्ट 1 लीगल, टेक्निकली अलाउड। पार्ट 2 7 आर्ट्स के अकॉर्डिंग उनके परमिशन के बिना बनी। पार्ट 3 उनके कंसेंट के बिना बिल्कुल नहीं बन सकती। 7 आर्ट्स के प्रोड्यूसर विजय कुमार ने पब्लिकली कह दिया है कि कोर्ट ने क्लियरली बोला है राइट्स हमारे पास है। फिरोज नाडियाडवाला प्रोसीडिंग्स डिले कर रहे हैं, और फिरोज नाडियाडवाला उनके तरफ से कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं है। मतलब मद्रास हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, और जब तक कोर्ट से कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक हेरा फेरी 3 एक लीगल लिम्बो में है। यही है असली वजह, ना अक्षय की गलती है, ना परेश की, ना सुनील की। ये एक कॉपीराइट की लड़ाई है 2 प्रोड्यूसर्स के बीच, जिसमें फैंस की फीलिंग्स की किसी को परवाह नहीं। अब सवाल ये कि हेरा फेरी 3 कभी बनेगी? मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन, हाँ बन सकती है, लेकिन एक कोर्ट का डिसीजन अगर 7 आर्ट्स के फेवर में गया तो नाडियाडवाला को राइट्स खरीदने पड़ेंगे या फिर केस सेटल करना पड़ेगा। दोनों ही केस में पैसा और टाइम लगेगा। 2, अगर ये सब 2027 तक रिजॉल्व हुआ तो तीनों एक्टर्स की एज कंसिडर करो, क्या सेम केमिस्ट्री रहेगी या फिर फैंस को अलग फील आएगी। 3, बॉलीवुड में नॉस्टैल्जिया की शेल्फ लाइफ होती है, जितना ज्यादा डिले उतना ही रिस्क है कि ऑडियंस आगे निकल जाए, और यही सबसे दर्दनाक पार्ट है इस पूरी कहानी की। हेरा फेरी 3 नहीं रुकी फैंस की वजह से, ना ही रुकी एक्टर्स की वजह से। अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ नया बताने के काम आया तो एक काम करो, ये वीडियो सारे हेरा फेरी फैंस के साथ शेयर करो जो अभी भी वेट कर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। मैटिनी मैन पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस और आती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सिनेमैटिक।